और हाँ, कल मैं नाइला बेगम की तरफ खुद जाऊंगी वो फाइल लेके। अम्मी, वो शख्स आपको दोबारा बातें सुनाएगा। कोई बात नहीं, फासले ख़त्म करने के लिए अगर ये भी करना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं। कम से कम उसके दिल में जो है सामने तो आ जाएगा ना। देख आलिया, ये सब कुछ ना तेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? मैंने आपसे कहा था कि बुरे दोस्तों की सोहबत में वक्त गुजारी। देखता रहे हो, देख देख कैसे जबान चला रही है। शिप महत की माँ तो बहुत ही अजीब सी निकली। जी हाँ के सिवा उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। अम्मा, मेरा सारा श्रृंगार बेकार चला गया। इतनी पुरशौक नजरों से मुझे माहिद देख रहा था और आंटी भी मेरी तारीफ करने ही वाली थी कि अचानक से वो मनहूस आलिया आ गई। हम ना भी देखकर हैरान रह गई कि इतनी सलीकामंद सास की इतनी फोड़ बहू कैसे हो सकती है। कपड़े तक नहीं बदले, मासियों की गुलियों में आके खड़ी हो गई। भाई मैं तो डर गई कि उसका तो इस कदर खराब से चेहरे बन रहे थे, मुझे लग रहा था कि वो यहीं खड़े खड़े उल्टी कर देगी। देखा था उसका चेहरा कैसी बुरी बुरी शक्लें बना रही थी। मैं तो कहती हूँ बेटा, ये जितना भी खाना बचा है ना, इसको फ्रीज कर देते हैं। दोबारा वो लोग जब आएंगे तो गर्म करके ना उसके ऊपर फ्रेश हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल देंगे, ठीक है? इतना महंगा वाला फेशियल करवाया था, सब बेकार किया। जाओ तुम यहाँ से अम्मा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मीरब को नौकरी दे दी, मगर उसे तजर्बा नहीं है इस काम का। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीरब एक ज़हीन लड़की है और जब काम शुरू करेगी तो सीख जाएगी। वैसे भी मैं समझता हूँ उसको डिजाइनिंग पे अबूर हासिल है। आहिस्ता आहिस्ता काम सीख जाएगी, इसमें कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। जी इंशाल्लाह। वैसे मीरब नजर नहीं आ रही, कहाँ है? हाँ, कल निताशा और हम्माद आएंगे उसको काम समझाने के लिए। जी, वो मेरा बाजार गई है, जरा घर की चीजें खत्म हो रही थी तो वो लेने गई है। इसमें मीरब को खुद जाने की क्या जरूरत थी? उससे कहें जब भी जरूरत हो मेरे ऑफिस फोन कर दे, वहां से कोई भी पहुंचा देगा। नहीं, अच्छा नहीं लगता। और अब तो वैसे भी नौकरी जो लग गई है उसकी, वो तो कह रही थी कि इस घर का रेंट भी वो पे करेगी। ये क्या बात की आपने? मीरब क्या मुझे अपना नहीं समझता? नहीं नहीं, बस जिंदगी गुजारने के उसके अपने कुछ असूल हैं, और खुद मुख्तारी का सौदा तो उसने अली के साथ भी नहीं किया ना। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे अब कोर्ट पहुँचता है। मुकदमा किरवानी साहब, वो आज कमाल भी होगा कोर्ट में? हाँ, अगर डॉक्टर्स ने परमिशन दी तो जरूर होगा। किरवानी साहब, मैं एक बार, आखिरी बार कमाल से मिल लूं। आप मिलना चाहते हैं उससे? जी। बेहतर तो यही है कि जब वो बाहर आ जाए तभी उससे मिले आप। बाहर? यानी आपका हुक्म कैसे टाल सकता हूँ? पूरी कोशिश करूंगा कि वो। लेकिन क्या? बहुत पेचीदगियां है इस केस में और पैसा भी पहुंच जाए। मेरे तो सारा काम ही खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। कोशिश कर रहा हूं कि दोबारा से अपने पांव पे खड़ा हो सकूं। और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि जो वादा आपसे किया उसको पूरा करूं। फिर इसके बाद इस मुल्क को छोड़कर चला जाऊंगा, बहुत दूर, आप सबसे बहुत दूर। जो कुछ आप मेरे लिए कर रहे हैं मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी।
बस दुआ करें अल्लाह ताला कमाल को भी हिदायत दे दे। आमीन। बेटा कहीं जा रहे हो? जी यानी कोई काम था बताइए। कहाँ जा रहे हो? तारिक की तरफ जा रहे हो? नहीं नहीं तो अगर तारिक की तरफ जा रहे हो तो मत जाना। ये जो खामोशी होती है ना, ये एक बड़ा तूफान होती है। ऐसा ना हो कि आलिया की जिंदगी में भी एक बड़ा तूफान ले आए ये बात। मैं तो सारी रात सो भी नहीं पाई, बस यही सोचती रही कि आलिया को मुस्तकबिल क्या होगा। यही तो सोच सोच के मैं पागल हो रहा हूँ। दिल कर रहा है कि तारिक का गला घोंट दो। नहीं बेटा, इतना एक्सट्रीम पर नहीं सोचते। मामा मुझे यहाँ से क्यों लेके गई थी? वो करती भी क्या, उसे तुम्हारी जिंदगी ज्यादा अजीज थी। उसे क्या मालूम था कि उसकी बुज़दिली किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देगी। अगर आप मेरा साथ देती थी तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। माँ, कोई ऐसा कदम ना उठाना जिसमें माशरे और कानून की पाबंदी हो। तुम मुझे ऐसा करो कि आलिया के मामू और उसकी मामी का नंबर दो, मैं उनसे खुद बात करती हूँ। मैं आपको उनका फ़ोन नंबर देता हूँ, आप प्लीज़ इन्हें कॉल कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना, मैं बात करेंगे। हेलो सबाहत बेगम, मैं सबा बात कर रही हूँ। नाइला बेगम साहिबा तो कल रात से हॉस्पिटल में है और अली भाई भी वापस लौट कर नहीं आए। कल रात नाइला बेगम को अचानक फालिज का अटैक हुआ। उनका हाथ और बाजू मफलूज होकर रह गए। मैंने चुटकी भरी तो उन्हें दर्द का ज़रा भी एहसास नहीं हुआ। जैसे कोई खबर आती है हॉस्पिटल से तो मैं आपको बता दूँगी। जी सर। ये लीजिए, आपके लिए बड़े प्यार से बनाया सब कुछ। समोसे तो चखिए। बहुत तकलीफ की आपने। ये घर में इतना सन्नाटा क्यों है? आप तो सन्नाटे को देखकर घबराई गए। घर में कोई भी नहीं है सिवाय तारिक की बीवी के। अच्छा, मेरा ख्याल है फिर मुझे जाना चाहिए। क्या सोचेंगी? अरे अरे, आप तो खड़े ही हो गए। वो कुछ नहीं सोचेगी। कुछ सोचने के काबिल ही कहाँ है जो सोचेगी। क्यों, वो क्यों नहीं सोच सकती? गज भर की तो जबान है, हर वक्त तारिक के सामने चलाती रहती है और हमेशा पिटती भी है। खैर, आप उसे छोड़ें। अब आप प्लीज बैठे ना, खाएं तो सही प्लीज। जी मैं लेता हूँ। क्या हुआ, आप इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? ऐसे ही कुछ नहीं। अच्छा बताएं, आपकी मामा को मैं पसंद आई? जी जी, आप बहुत पसंद आएंगे उन्हें। और आपको? मैं कैसे क्या बोल? ये क्या हुआ है इन्हें नरगिस? बताया तो था, चमाटे खा के आई है। क्यों? ये तो जुल्म है। आप अपने काम से काम रखिए। आप ये सुनिए, क्या क्या कह रहे हैं? कौन है? हेलो, कौन? हाँ, मैं उसकी बड़ी बहन बात कर रही हूँ।
क्या? थाने में सरकारी गाड़ी मार दी? अच्छा ठीक है वो तारिक थाने में है। सरकारी गाड़ी मार दी उसने। मैं क्या करूं? अब्बा को बताती हूँ। आलिया, खबरदार जब मेरा नाम अपनी जुबान पर लेकर आए तो क्यों चले आते हो यहाँ पर? बहुत दोस्त आलिया तुम जानती हो मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम एक बुज़दिल और बेवफा इंसान हो। और ये तुम्हारी बुज़दिली और बेवफाई का इनाम है। मुबारकबाद दो मुझे। आलिया तुम क्या बात है? बस खामोश हो जाओ और आइंदा के बाद यहाँ कदम भी मत रखना। तमाशा देखने आते हो ना मेरा? देख लिया? मगर यकीन करो मेरा अंजाम ना इससे भी भयानक होगा। तुम्हारी बेवफाई बेशक वो देखने आना, तारिक दोस्त बनकर उसकी बीवी को कांधा देने जरूर आना। आलिया बस जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। मैंने मीरब को बहुत समझाया, वो काम करना भी चाहती है। बहुत हसीन और मासूम ख्वाहिशात हैं उसकी। वो अपनी माँ के लिए घर बनाना चाहती है। इससे ज़्यादा उसे पैसे की हवस नहीं है। तो फिर हाँ क्यों नहीं की? वो इसलिए कि उसके नज़दीक एक और रिश्ता माँ के बाद बहुत अहम है। वो है इज्जत का रिश्ता, जो मियाँ बीवी का रिश्ता कहलाता है। उसका शौहर वैसे ही बहुत बदगुमान है। वो मजीद उसकी बदगुमानी नहीं बढ़ाना चाहती। तो फिर मैं इसको क्या समझूं? इनकार? मुझे समझ नहीं आता ये बात मीरब पर ही आकर क्यों अटक गई है। ना ही वो कोई फेमस सेलिब्रिटी है, ना ही उसका कोई प्रीवियस बैकग्राउंड है। मुझे तो लगता है तुमने उसे अपनी जिद बना ली है। नहीं, जिद वाली बात नहीं है। मैं अली को नीचा दिखाना चाहता हूँ। वो अली की बीवी है। दोनों के ताल्लुकात जितने भी खराब हों, मगर अब तक कायम है। और अली इस वक्त बहुत कठिन हालात से गुजर रहा है। मीरब इस तरह कोई फैसला करके उसे मजीद मुश्किलात में नहीं डालना चाहती। मीरब ने बताया कि अली किन मुश्किलात का शिकार है? हाँ, उसने बताया था। अली की मदर हॉस्पिटलाइज हैं और अली के बहनोई ने कोई फ्रॉड केस उसके ऊपर कर दिया है, जिसकी वजह से उसके तमाम अकाउंट सीज हो गए हैं और इंक्वायरी चल रही है। नरगिस, कुछ तो शर्म कर। भाई तेरा गिरफ्तार हो गया और तुझे मात के जाने का दुख है। क्यों ना हूं दुखी अम्मा? इतनी जल्दी सारी चीजें बनाई थी और ये उसी वक्त सामने फोन लेकर टपक पड़ी। हाय हाय, मैं मर गई। जरूरत क्या थी तुम्हें इस हालत में उन लोगों के सामने आने की? उन्हें ये बताना था कि ससुराल में बहू पे कितने जुल्म हो रहे। क्यों आई थी यहाँ? आंटी मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। पुलिस स्टेशन से कॉल आ रही थी तो मैं फोन देने के लिए नरगिस के पास आ गई। मुझे क्या मालूम था कि आगे ये ससुराल वाले आके बैठे हुए हैं। अम्मा ये 2 मर्तबा हो चुका है। जब भी वो लोग आते हैं ये सामने आते हैं और वो चले जाते हैं, जैसे उन्हें कोई सांप सूंघ गया इसकी शक्ल देख के।
चल बेगौरत चल, मैं कह रहा हूँ कमीने तू बेटा खिलाने के काबिल नहीं है। डब्बा है बेटे के नाम पर तू। क्या हो गया, क्यों आ रहे हो? अरे नाक कटवा दी, कहीं का नहीं रखा इसने हमें। सारी रात तुम गुंडा ने मारा, अब तुम मार लो उसे, मर जाएगा मेरा बच्चा। बच्चे की माँ पुलिस इसे नशे में मेरे गोदाम में लेकर आई है। 2 लाख अगले की गाड़ी का नुकसान बर्दाश्त करके मैं इसे छुड़ा के लाया हूँ। पूरी चूना मार्केट इसको थू कर रही है, इस पे लानत भेज रही है इसकी शक्ल के ऊपर। दे लानत भेजी है ना तो इसकी बीवी पे लानत भेजो। जब से हमारी जिंदगी में आई है ना, इसकी नौसत मेरे बच्चे को पीछा नहीं छोड़ रही है। बात सुनो भाई, जब ये रात को दन भला पी रहा था तुमने इसको रोका क्यों नहीं? अरे भाई कम से कम मुझे आते तुम बता देती। ना बताने पर ये हाल किया है। चाह देती तो जान से ही मार देते। अभी क्या हाल किया तूने इसको है? अबे 302 में अंदर जाएगा तो इसको मारकर। तौबा करो अब्बा। तौबा कर, तौबा के बच्चे, मैं तुझे जान से मार डालूंगा अगर तू 9 से करती तो। लेके जाओ भाई सोनू से सही को मेरे सामने से। जाओ अपने कमरे में जाओ, चलो जाओ लेके जाओ उसे कमरे में। छोड़ दो, चला जाऊंगा मैं। छोड़ दो चला जाऊंगा, अकड़ नहीं जाएगी इसकी बेगौरत की, न चाहिए। देखो अब्दुल, मैं तुमसे कह रही हूँ, ये जो मनहूस लड़की है ना, इसके वारिसों से सारे पैसों का हिसाब किताब करो और इसे यहाँ से चलता करो। मेरा बेटा तो हाथ से गया, कल को मेरी बेटी भी ना घर में ही बैठी रह जाएगी। भाई छोड़ दो इन बातों को, बुलाओ अशरफ को और उसको रुखसत करो। ये सारे काम मैं ही कर रहा हूं, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अम्मा ये क्या कह रहे हैं? अशरफ नहीं, माहद। क्या हो गया तुम्हें? रोज तुम्हारी पसंद बदलती रहती है, पागल हो चुकी है बिल्कुल। तो मैं देखूं तो मेरे बच्चे की कितनी चोटें लगी हैं। कितनी चोटें लगी हैं, नशई बेगैरत जलील करके रख दिया मुझे। बेटा मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम तारिक के घर अब नहीं जाओगे। तुम्हें पछतावे और दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा वहां से। मैं हर बार इस वजह से जाता हूँ ताकि वो मुझे एक दफा कह सके कि मुझे इस जहन्नुम से निकाल दो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा, क्यों मुझे बार बार अपने आप से दूर कर रही है। देखो मात, उसकी शादी हो चुकी है, वो नहीं चाहती कि जो दुख वो झेल रही है वो तुम्हें भी झेलने पड़े। लेकिन अब मैं उसको इस जहन्नुम से निकाल कर रहूंगा। आनी आपको पता है, सारी रात तारिक ने उस पर टॉर्चर किया है, उसके शक्ल पे जख्म थे सिर्फ। लेकिन अब तुम वहां नहीं जाओगे, मैंने तुम्हें मना कर दिया। जो भी बात करनी होगी मैं खुद करूंगी। वो आपकी बात नहीं मानेंगे। देखो मात, प्यार भरी खुशगवार जिंदगी हर लड़की का ख्वाब होती है, लेकिन माँ बाप के किए हुए गलत फैसले उसकी ज़िंदगी में आग भर देते हैं। वो समझते हैं कि अगर बेटी की पसंद से शादी कर दी ना तो उनकी नाक कट जाएगी, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो अपनी बेटी की ज़िंदगी से खेल रहे हैं। महत बस, अब तुम वहाँ नहीं जाओगे, मैं खुद संभाल लूँगी, जो कुछ मुझे करना होगा मैं देख लूँगी। हानी, मैं अब आलिया को नहीं खोना चाहता। मैं जानती हूँ कि आमना बाजी ने तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान किया है, लेकिन महत अब वो इस दुनिया में नहीं है और उनके किए हुए नुकसान का ज़ाला तो मैं ही पूरा करूँगी ना। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी आनी तुम्हारे साथ है ना, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शाबाश। नरगिस, खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ी हूँ तुम्हारे, चल के हांडी रोटी कर लो। उसका मक्तमारी से तो अब कुछ होगा नहीं, ऐसा ना हो कि वो चूल्हे पे औंधी गिरी हुई हो। अम्मा तुम पहले वादा करो, महत से बात आगे बढ़ाओगी। अच्छा ठीक है, कर लूंगी भाई। अब वैसे पता है, तुम्हारे अब्बा जो है ना अशरफ के लिए राजी हो गए, और जब महत की अम्मा को पता चलेगा कि तुम तलाकन हो तो वो अपने कुंवारे बेटे से तुम्हें ब्याएंगी। मेरे ख्याल से तो अशरफ ही ठीक है तुम्हारे लिए। सोचती हूँ अशरफ से शादी करके मुझे मिलेगा क्या? 3 बच्चे और एक सौतन। तो सौतन के लिए तो मैं अली की दफा में भी मान गई थी। वो सब तो ठीक है अम्मा, लेकिन आजकल ये सौतन वौतन कोई नहीं देखता, सब क्लास देखते हैं। और आजकल तलाक को भी इतना बुरा नहीं समझा जाता। मर्द अगर खराटे ले ले तो इस पे तलाक हो जाती है,
अगर शादी को 50 साल भी गुजर जाए और किसी और पे दिल आ जाए, इस पे भी तलाक हो जाती है। तो तुम भी तो यही करना चाहती हो ना? वरना तलाक औरत के लिए गाली समझी जाती है। और मुझे नहीं लगता कि महत की अम्मी तुम्हारे लिए मानेंगी। तो कोशिश तो करके देखो। अच्छा, कर लूंगी कोशिश। अभी जाके हांडी तो देखो। वैसे अम्मा, अब्बा भी ना बड़े कंजूस हैं। इतने बड़े व्यापारी होकर आज तक मुलाजमा नहीं रखी। पता नहीं कहाँ लेकर जाएंगे इतना पैसा। या अल्लाह नरगिस, बस कर दे। जाके हांडी देख लो, कोफ्ते बने रखे, चावल बनाओ, जाके कबाब भी तलो। क्या हो गए? उठो, जाओ काम करो। जाती हूँ, क्या मुसीबत है, हर वक्त काम कराती रहती है। बहुत ही कामचोर है भाई। किसी काम को ना बोलो इसे। तारिक तुम? हाँ मैं घर आ गया हूँ। सुनने में आया वो सुबह तो आया था और मेरी मनहूस बीवी ने एक तमाशा खड़ा कर दिया था। नहीं, वो बेचारी तो एक लफ्ज भी नहीं बोली, बस सिर्फ रोती जा रही थी और इतनी जख्मी थी कि क्या ही कहती। वैसे हुआ क्या उसे? यार तेरी भाभी, छोड़ना यार, बस हाथ उठ जाता है। छोड़ से दफा करिए, बता कि तू कब आ रहा है? खाला बाहर गई हैं, बल्कि उन्होंने तुम्हारे घर भी आना है। क्या बात है, सौ बिस्मिल्लाह, बिल्कुल है। बस यार मैं भी सोच रहा हूँ यार, बहुत मजे कर ले, छोड़ दूँ। अब इतना कुछ छोड़ दिया तो बीवी पे हाथ उठाना भी छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है। चल यार, तू कहते तो नहीं उठाऊंगा उस पे हाथ। और बोल, तू ही मेरा भाई दोस्त है। वादा करो। चल वादा करता हूँ, आ रहे ना अब? हाँ, खाला आती हैं तो बताता हूँ। बात का फोन था, तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था। तारिक, मुझे किसी की तारीफ की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी तारीफ की जरूरत है। जब भी मुझे कोस रही थी कि नशे ने मेरी तकदीर फोड़ दी। मुझे तकदीर से कोई गिला नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि मुझे जिससे गिला है वो मेरे सामने आ जाए और आप प्लीज दूसरों की बातों पर यकीन करना छोड़ दें। बेटा, मैं चाह रही हूँ कि मीरब से मुलाकात कर लूँ और अली से भी मिल लूँ, ताकि उसको उसके घर की कोई सपोर्ट तो मिले ना। आप ठीक कह रही हैं। वैसे भी नरगिस की गलतफहमी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसको तो तुम छोड़ ही दो, वो तो पागल लड़की है, बेवकूफ़। उसकी कोई पर्सनैलिटी है भला? तो आप चली क्यों नहीं जाती? बस तुम्हारी यही बेचैनी और बेसब्री जो है ना, किसी दिन आलिया के लिए मुश्किल खड़ी कर देगी और तारिक आलिया का गला घोट देगा। अच्छा, अब नरगिस का फ़ोन आए ना तो तुम मेरी उससे बात करा देना। मैं जाऊंगी भी किसी दिन उसके घर। तुम चाय पियो, ये ठंडी हो रही है। ले लो बेटा। माँ, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें अम्मा। जा भाई, चक्कर आ गए मुझे। अब गिर गई, कहीं हड्डी वड्डी टूट गई तो जुड़ेगी भी नहीं।
अरे अम्मा मत पूछो, मैं तो इश्क की मारी हो गई हूँ। अपने कानों से सुना है मैंने। महद तारिक से कह रहा था कि उसकी मामा आ रही हैं हमारे घर किसी खास मकसद से। अब खुद ही बताओ, इस घर में मेरे अलावा कौन सा खास मकसद हो सकता है वाला? नरगिस सच कह रही है? अरे तारिक से पूछ लो, आलिया से पूछ लो। तारिक तो मुझे मुबारकबाद भी दे चुका है। अल्लाह माशाल्लाह, मेरी बच्ची का नसीब तो बहुत अच्छा है। लेकिन नरगिस, वो अशरफ की माँ का फोन आया था, वो भी आना चाह रही हैं। रुको, उसे तो मैं अभी बताती हूँ। ओ बुज़दिल आशिक, खबरदार से तूने अपनी माँ को हमारे घर भेजा तो उस बुढ़िया की तो मैं चोटी काट के इसके हाथ में दे दूंगी। और तुझे क्या लगा मैं तेरी बीवी की गुलामी करूंगी और तेरे उन बच्चों को पालूंगी? लानत भेजती हूँ मैं तुझ पे। क्या तूने मुझे गाली दी? ये जो तूने सब कुछ मुझे बोला ना, ये होगी तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी नानी, दादी, फूफी, तेरी खाला। अब अगर मेरे सामने भी आ गया ना तो तेरा मुंह काला करके तुझे गधे पे बिठा दूंगी, समझा? बेशरम, बेहया, बदजात। क्या हो गया, बस कर दे। अम्मा मेरा खून खोल रहा है। इसे क्या लगा था मैं इसकी दूसरी बीवी बन जाऊंगी? अरे इतना कुछ जो तुमने बोल दिया ना, काफी है। तुम्हारा नाम लेने से पहले ना उसकी 7 पुश्ते अपने कानों को हाथ लगाएंगी। सुनो, थोड़ी सी रात और गहरी हो जाए ना तो मैं महद को फोन करके खुशखबरी सुनाती हूँ कि भाई हम लोग तो राजी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बच्ची का नसीब तो बहुत अच्छा निकला। एक बात है, ये महद की माँ कम से कम 40 तोला सोना तो चढ़ाएगी ना भाई, उसका आखिर इकलौता बेटा है ना? जाहिर सी बात है। ये तो बहुत अच्छा हो गया, अल्लाह करे सब अच्छे से हो मम्मा। इसी खुशी में आज मैं तुझे चाय बना के पिलाती हूँ। तू भी क्या याद करी? सच में? हाँ। मुझे लग रहा है कि मीराब और अली के दरमियान में कुछ ठीक नहीं है। हानी, मैं भी बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। पेयर इतना खूबसूरत है, अंडरस्टैंडिंग भी है, फिर भी। चलो खैर है, वैसे मियाँ बीवी के दरमियान कुछ ना कुछ इस तरह की बातें चलती रहती हैं। किसका फोन है? नरगिस, ये बात करो, मुझे तो छुट्टी। उठा लिया। पतंग बाज कलमा से, पतंग बाज सजना से, पतंग बाज पलमा से, पतंग बाज सजना से, कि दिल हुआ बो काटा, कि दिल हुआ बो काटा। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत आवाज है। थोड़ा सा रियाज भी कर लेती हैं। आंटी, आपने मेरा गाना सारा का सारा सुन लिया? भाई वो महद का फ़ोन मेरे पास था ना, असल में वो सो गया था तो मैंने कहा चलो मैं ही उसका फ़ोन अटेंड कर लेती हूँ, तो वहाँ से तुम्हारी सुरीली आवाज़ में गाना सुनने को मिल गया। वाह। वो मुझे शर्म आ रही है। लो, मुझसे शर्म आ रही है, महद से नहीं। मैं तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ। वो मैं तो उन्हीं के लिए गा रही थी, बस लगता है वो सुनते सुनते सो गए। बहुत बदज़ौक़ है महद, नींद के चक्कर में तुम्हारी सुरीली आवाज़ से महरूम रह गया। अच्छा खैर ये बताओ कि मेरे लिए कब गाओगी? जी जब आप आएंगी, बल्कि जल्दी आ जाए ना आप। हाँ भाई, मैं आ तो जाऊँ, लेकिन मैं जब भी आती हूँ ना तुम्हारे घर कोई ना कोई हंगामा खड़ा हो जाता है। मुझे तुमसे बात भी करनी है। मेरी तरफ से जो आप, मेरा मतलब वो। हाँ समझूं, कह दो ना, इतना शर्मा क्यों रही हो? जी मैं भी यही कहना चाह रही थी। वो दरअसल 10-11 बजे के दरमियान अब्बा और तारिक चले जाते हैं और अम्मा पड़ोसन के साथ वो सब्जी और गोश्त लेने जाती हैं। आप तभी आ जाइएगा। चलो तो फिर मैं कल आऊंगी, ठीक है ना? और हाँ, मैंने सुना है कि तुम्हारा भाई फिर पकड़ा गया नशे के चक्कर में। जी 2 लाख देकर वापस लेकर आए हैं।
कमरे में ही पी रहा था और बीवी पिला रही थी, इसलिए हम सब ने सुबह से मिलकर उसकी खबर ली। ये ठीक किया तुम लोगों ने, बहुत अच्छा किया। फिर कल 11 बजे मैं तुम्हारे घर आऊंगी, सही है? जी जी ठीक है। अच्छा, खुदा हाफिज। कि दिल हुआ भूकाटा, कि दिल हुआ भूकाटा। क्या हुआ, क्या कह रही थी? भाई क्या लड़की है, इंतहाई छिचोरी, वाहियात। तुम्हारी शादी तो मैं इसी से करवाऊंगी, देखना। अरे क्या बातें कर रही? लो सुना करो गाने उसके बैठ के। बेगम साहिबा, अच्छी दवा का टाइम होंगे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं खुद उठ सकती हूँ, मोहताज हूँ क्या? सबा, ये हाथ मेरा बिल्कुल नम है, कोई चीज महसूस ही नहीं हो रही हाथ में। आप परेशान ना हो, मैं आपको उठाती हूँ, आइए। नहीं, मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकती मोहताज बनकर किसी की। घर मेरा है, इस घर को मुझे देखना है। एक एक चीज मैंने बहुत प्यार से सजाई है इस घर की, हर चीज आशिक साहब की पसंद की है। इस घर में मैं ही देखूंगी ना इन सब चीजों को, और कौन देखेगा? कोई और नहीं देख सकता। आप दवा तो पी ले, फिर मैं आपको बाहर ले जाऊंगी। उस व्हील चेयर पर नहीं, मैं उस पर नहीं बैठूंगी, मैं अपने कदमों पे चलकर जाऊंगी। बेगम साहिबा, आप परेशान ना हो। अगर इंसान को 2-4 दिन बुखार हो जाए तो उसे भी तो बिस्तर पर लेटना ही पड़ता है ना। तो बस आप भी यही समझे आपको बुखार हो रहा है, फिर आप ठीक हो जाएंगी तो इंशाल्लाह आप अपने घर में खुद घूमिएगा। मुझे पागल मत बनाओ सबा, बुखार में और फालिज में बहुत फर्क होता है। कहते हैं फालिज में इंसान मोहताज हो जाता है। आप थक जाएंगी ऐसे तो, प्लीज आप आराम करें। कितनी रौनक थी, कितनी चहल पहल थी हर वक्त। ये तो खंडर बन के रह गया मेरा घर। घर की सारी रौनक ही खत्म हो गई। अली भी नहीं है, कोई भी नहीं है इस घर में। पहले आशिक साहब का साथ तो था, वो भी चले गए, कोई भी नहीं है। क्या करूंगी मैं?